हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार में एक बार फिर से दोस्त राशन डीलर की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त इस भर्ती में जो है किसी भी तरह की साथियों एग्जाम जो है नहीं होने जा रहा है और आवेदन करेंगे और दोस्त आप जो है इस भर्ती में पूरी तरह से चयन हो जाएंगे और आप जो है दोस्त एक सरकारी डीलर बन जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम जो बिहार में जो राशन डीलर की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उससे संबंधित दोस्त A to Z जानकारी देंगे। क्योंकि एग्जाम नहीं होगा तो किस आधार पे इस भर्ती में आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे वह भी दोस्त इस वीडियो में बताएंगे। आवेदन करते वक्त कौन कौन से दस्तावेज लगने जा रहा है वह भी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्त वीडियो जो है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को भली भांति पता होगा कि सर यहाँ जो है राशन डीलर की जो नई भर्ती एक बार फिर से आया है, यह दोस्त कई दफा जो है आ चुका है। क्योंकि बिहार में देखेंगे तो बिहार के दोस्त सभी जिला में बारी बारी से इस भर्ती को विभाग की ओर से रिलीज किया जा रहा है। अब जो यह भर्ती निकल कर के आया है यह दोस्त बिहार में जो राशन डीलर की भर्ती है यह दूसरी दफा निकल कर के आया है। और यह भर्ती दोस्त बहुत ऐसे जिला है जिस जिला में दोस्त आवेदन भी होना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले इस भर्ती में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे वह सुन लीजिए। सबसे पहले इस भर्ती की अगर हम बात करें तो आप जो है किसी भी तरह से चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव जीत चुके हैं, वह वार्ड नंबर हो या पंच हो, किसी भी तरह की आप जो है चुनावी भागीदारी में है दोस्त या आपके परिवार माता पिता भाई बहन, तो आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। पहले जो सिचुएशन है यह है। दूसरी सिचुएशन यह है कि आप पूरे परिवार में एक ही आदमी जो है आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी आदमी आवेदन कर देते हैं, यह भी आपको नहीं करना है। तो यह दो चीज आपको पूरी तरह से नहीं इस भर्ती में करना है। और बाद बाकी आगे अगर देखेंगे तो इस भर्ती में देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें साथियों तो बिहार में जो है सरकारी राशन डीलर की जो है एक और जो नई भर्ती आया है, यह भर्ती की अगर हम बात करें साथियों तो शहर के लिए अलग है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें साथियों तो यहाँ अगर देखेंगे तो 3000 जो वहाँ जो राशन डीलर के पास जो कार्ड होता है वह कार्ड की अगर हम बात करें तो 3000 कार्ड के इर्द गिर्द जो है आप जो है एक राशन डीलर की वहां जो है दुकान खोली जाएगी। जबकि शहर की बात कर ले तो 1900 पे ही यहाँ जो है 1900 कार्ड पे ही यहाँ क्या होगा कि एक राशन डीलर की दुकान खोली जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से जो है आपको अच्छा खासा यहाँ जो है सैलरी भी दिया जाएगा। सैलरी हमने पहले नहीं बता पाए, यह दोस्त अच्छा खासा सैलरी जो है आपको विभाग की ओर से दिया जाएगा। और बाद बाकी अगर हम बात करें बिहार की तो 5 किलो के जगह 4 किलो भी मिलता है, वहां से भी डीलर सबकी अच्छी कमाई जो है हो जाती है। फिलहाल वह बात दूर की है। सबसे पहले इस भर्ती की पूरा प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट जो देखेंगे तो यहाँ 4942 पदों पे दोस्त भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, अब 4942 की बात करें तो हमने पहले बताया कि यह जो भर्ती निकल कर के आया है यह दूसरी दफा निकल कर के आया है। पहली दफा जो यह भर्ती निकल कर के आया था तो पहली बार जो भर्ती आई थी वह दोस्त कितने पदों पे आई थी यह भर्ती की अगर हम बात करें तो 2583 पदों पे जो है पहली बार यह भर्ती निकल कर के आई थी, जिसमें राजधानी पटना सब जो है इस भर्ती में पूरी तरह से भाग लिया था। वहीं अगर दूसरी बार की बात कर ले तो यह भर्ती दूसरी दफा निकल कर के आई है। और दूसरी बार जो भर्ती आई है इस भर्ती की अगर हम संख्या की बात कर ले साथियों तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ जो है 2359 पदों पे जो है यह दूसरी बार भर्ती निकल करके आ गया है। तो यह भर्ती जो है बिहार सरकारी जो राशन डीलर है यह बैक टू बैक जो है दोस्त बहुत कई दिनों से चल रहा है और यह बहुत दिनों तक चलेगा भी। ठीक है, बाद बाकी इसकी योग्यता की अगर हम बात करें साथियों तो योग्यता जो रहने जा रहा है यह दोस्त केवल और केवल 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन जो है कर सकते हैं। 10वीं के साथ अगर आपने किसी भी तरह की डिग्री डिप्लोमा कर लिए हैं अगर वह लगाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि यहाँ जो है दोस्त कंप्यूटर की अगर डिग्री लगाते हैं तो अलग से वरीयता दिया जाएगा और साथ ही साथ अगर आप ओवर एज है
शिक्षित और बेरोजगार है तो इस भर्ती में आपकी दोस्त बहुत बड़ी जो है प्रमुखता से विभाग आपको जो है इस भर्ती में अगर आप आवेदन करते हैं तो लेना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ जो है बेरोजगार अभ्यर्थियों को ही यह जो है जॉब विभाग की ओर से मुख्य उद्देश्य है कि दिया जाएगा। तो यहाँ अगर आप 10वीं पास है और साथ ही साथ कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट है या किसी भी तरह की डिग्री डिप्लोमा है तो इस भर्ती में आवेदन करते वक्त अगर आप लगाते हैं तो आपकी अलग से जो है वरीयता इस भर्ती के लिए दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में अगर आप आवेदन करने का सोच रहे हैं तो यह भर्ती अगर देखेंगे साथियों तो यह भर्ती ऑफलाइन निकल करके आया है, ऑनलाइन जो है यह भर्ती निकल करके नहीं आया है। अब ऑफलाइन आया है तो ऑफलाइन की बात करें तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग्स कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे साथियों तो सबसे पहले हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे और लिंक भी उस वीडियो के अंदर दोस्त आपको हम दिए थे। तो उस वीडियो की अगर लिंक की बात करें तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम जा करके फ़ोन में अगर आप सर्च करते हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट का आ जाता है पूरा, और उस डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो वहाँ जो है साथियों आपका जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आप चेक भी करना चाहते हैं वह अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से क्या होगा दोस्त आपका जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट का वहाँ जो है पैनल खुल जाएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहते हैं वहाँ जाएंगे और आसानी से देखेंगे तो वहाँ साथियों आपका जो है फॉर्म जो है ऑफलाइन वह भी वहाँ जो है डाउनलोड हो जाएगा, और बाद बाकी वह फॉर्म में बहुत ही आसानी से पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं। नाम, आधार कार्ड, मतलब बहुत ही आसानी तरीका से उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन भरने के बाद जो हम पहले बताए कि प्रमुख जो है दस्तावेज भी इस भर्ती में लगेगा, वह दस्तावेज सब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप उस नोटिस को पढ़ेंगे तो उस नोटिस में साफ साफ दिया है कि अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उस कैटेगरी की A to Z जानकारी मुझ तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि विभाग का कहना है। तो सबसे पहले आप जिस भी कैटेगरी से है, यानी कि अगर हम कैटेगरी की बात करें तो पहले UR हो जाता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो EWS हो जाता है, उसके बाद BC के दोस्त अगर हम बात करें तो बिहार में NCL हो जाता है। वहीं SC ST की बात करें तो SC ST का जाति से ही काम जो है चल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप जनरल है तो जनरल के लिए जो प्रमुख दस्तावेज होगा वही होगा 10th 12th ग्रेजुएशन, या अगर आप किसी भी डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो वही से जो है आप आवेदन कर लेंगे, अच्छा रहेगा। बाद बाकी अगर हम EWS की बात करें तो EWS से अगर आप बिलोंग्स करते हैं साथियों तो आपको एजुकेशन की सभी दस्तावेज के साथ साथ आपको जो है EWS हाल फिलहाल का ही दोस्तों आपको जो है उस भर्ती में लगाना होगा। वहीं अगर BC और EBC से बिलोंग्स करते हैं तो आपको हाल फिलहाल का जो है यहाँ NCL लगाना होगा। वहीं अगर आप SC ST से हैं तो इसमें SC ST यानी कि जाति ही लगा देंगे तो आप जो है आवेदन में पूरी तरह से मतलब यह होगा कि सही आप जो है यह आवेदन के लिए दस्तावेज दे दिए हैं विभाग को। अब विभाग को देना है कहाँ, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे साथियों तो एक खाद्य आपूर्ति विभाग रहता है। उस खाद्य आपूर्ति विभाग में आप डायरेक्ट भी जा करके आवेदन जमा कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है अपने ग्रामीण में जो है जाके पोस्ट ऑफिस में भी उसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का ही खाद्य आपूर्ति मंत्रालय और वहाँ जो मतलब ऑफिस होता है वहाँ तक की जो है पता आपको जो है भेजना होगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें इस भर्ती में तो इस भर्ती की अगर देखेंगे सबसे पहले दोस्तों तो सबसे पहले हम बताए हैं कि इस भर्ती में किसी भी तरह से एग्जाम तो नहीं होगा और सीधा दोस्त इस भर्ती में आप भर्ती हो जाएंगे। उम्र की बात करें साथियों तो उम्र जो है इसमें केवल और केवल 18 वर्ष मांगा गया है। 18 वर्ष से ऊपर जहां तक भी आप की उम्र है 40 50 60 आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर सभी अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा जो है विभाग की ओर से फिलहाल नहीं कही गई है। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर ले इस भर्ती में तो इस भर्ती की देखेंगे साथियों तो यह जो अभी फिलहाल भर्ती जो आवेदन हो रहा है उस भर्ती की अगर जिला को देखेंगे साथियों तो बक्सर जिला में जो है यह भर्ती का आवेदन शुरू हो चुका है। टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो बक्सर में अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के 56 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। इसी तरह से देखेंगे तो जहानाबाद में भी निकल करके आया है, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 2 टर्म में जो भर्ती आया है यह एक टर्म में जो आता है
तो बहुत ही सारे जिला का जो है इस भर्ती में कवर हो जाता है। जो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो देखे हैं पहली बार जो है 2583 और दूसरी बार 2359। तो ये जो दूसरी बार जो 2359 पदों पे जो आया है, वही में एक जो है बक्सर है और इस बक्सर से 56 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। वहीं अगर हम जहानाबाद की बात करें तो साथियों जहानाबाद में भी कम से कम बहुत ही अधिकतम संख्या में जो है सबसे ज्यादा दूसरे टर्म की जहानाबाद में भर्ती निकल करके आया है। जहानाबाद की बात करें साथियों तो अंतिम जो आवेदन करने का तिथि है वह दोस्त 31 जनवरी है। वहीं अगर हम बक्सर की बात कर लें तो बक्सर में दोस्त अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और बक्सर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग्स करते हैं तो 27 जनवरी से लेकर के आप जो है 17 फरवरी तक जो है बिहार सरकारी राशन डीलर में जो है आप आवेदन कर पाएंगे। और इस आवेदन के लिए अगर हम बात करें तो जब एग्जाम नहीं होगा तो किस आधार पे इस भर्ती में सिलेक्शन लिया जाएगा, तो सबसे पहले आप जो है आवेदन करेंगे। दूसरे जो वीडियो हम बताए हैं वहां से आप जो है लिंक पे जा करके आप सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है वहां से क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसके बाद फॉर्म जो है भर लेना है और खाद्य आपूर्ति में जा करके जमा करना है या ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, वह सभी दस्तावेज के साथ ही साथ दोस्त आप जो उस पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे तो जब आपको सिलेक्शन में मतलब भाग लेना होगा उससे पहले विभाग जो है पूरी जो भी भर्ती के लिए आवेदन मतलब स्वीकृति किया गया होगा वह सभी को खंगालेंगे। अगर आपका उसमें मतलब उम्र सीमा के आधार पे या डिग्री यानी कि किसी भी आधार पे अगर आपको विभाग की ओर से सिलेक्शन लिया जाता है तो आपको दोस्त कॉल भी आएगा और ईमेल आईडी भी आपको जो है ईमेल भी करेगा विभाग। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट में बुलाएगा और वहां जो है एक साधारण वार्तालाप होगा जिसे आप मिनी इंटरव्यू भी कह सकते हैं। आसानी से उस भर्ती में आपसे जो है किसी भी तरह से अलग के जो है मतलब विषय वस्तु की जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। यह पूछी जाएगी कि वहां जो है कितने कार्ड सरकारी हैं, कितने लाल कार्ड है, कितने पीला, कितना हरा, इस तरह का है। और जहां आप दुकान खोलेंगे उस दुकान की दोस्त अगर आपके पास खुद की मकान है तो उसका जो है दस्तावेज जमा करना होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट वाले का भी वहां जो है पूरी तरह से स्लिप भी जमा करना होगा, क्योंकि सरकार यह देखेगी कि आप जो है वहां ऑथेंटिक बहुत ही लंबे समय तक जो है इस दुकान को सुचारू ढंग से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। इसके लिए आपको जो है प्रमुख जो जमीन की दस्तावेज हो गया वह भी दोस्त विभाग की ओर से मांगा जाएगा। वह बाद में भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आवेदन करते वक्त ही आपको देना है। वह मिनी इंटरव्यू के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि इस तिथि को आप जो है यह जमा कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप जहानाबाद और बक्सर जिला से हैं दोस्त तो आपके पास बहुत बड़ी सुनहरा है। बक्सर से हैं तो 27 जनवरी से लेकर के यानी कि आज से लेकर के 17 फरवरी तक जो है आवेदन करेंगे। वहीं अगर आप जहानाबाद से हैं तो जहानाबाद में बहुत दिनों से जो है आवेदन हो रहा है और आप जो है 31 जनवरी तक दोस्त बिहार सरकारी राशन डीलर में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बाद बाकी साथियों इससे पिछले वाले वीडियो में आप जा करके सब कुछ डाउनलोड करके आप जो है आवेदन कर दीजिएगा। बाद बाकी दोस्त ये जो बिहार सरकार की ओर से जो राशन डीलर की नई भर्ती बैक टू बैक जो है यह दूसरी दफा निकाला गया है, इसे आप साथियों कैसे देखते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।